नमस्कार साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में जो आज सुनवाई थी रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 और सीबीआई को लेकर एबीपी की जो फाइल चल रही थी पहले से, उसके साथ रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों की फाइलें टैग थी। उसको लेकर आज की जो सुनवाई हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। क्या उन्होंने आयुष्मान जी ने तथ्य रखे, क्या तनवीर जी अहमद ने रखे, क्या अरविंद कुमार शर्मा जी और एडवोकेट आनंद कुमार शर्मा जी ने रखे। इसको लेकर तमाम बातचीत आपके साथ साझा करेंगे, तमाम बातचीत आपसे करेंगे। तो साथियों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये 2 बजने से थोड़ी सी पहले सुनवाई शुरू हुई थी और लंच के बाद में कंटिन्यू ये सुनवाई शुरू हुई। और सबसे पहले आपको पता है कि जब भी फाइल शुरू होती है, जब भी सुनवाई शुरू होती है, तो एबीवीपी की फाइल पीआईएल के साथ ये टैग होती है, तो एबीवीपी की तरफ से शुरुआत की जाती है। तो एबीवीपी की तरफ से जब शुरुआत की गई तो एसओजी भी वहाँ मौजूद थी। एसओजी ने सारे पक्ष रखे और एबीवीपी की तरफ से भी सारे पक्ष रखे। तो मैं मोटे-मोटे तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आयुष्मान जी की तरफ से जब शुरू किया गया तो एसओजी हाई कोर्ट ने एसओजी की रिपोर्ट माँगी और एसओजी की रिपोर्ट से तकरीबन 1 घंटे तक ये सुनवाई चली। 1 घंटे के बाद में भी हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन 1 घंटे की जो सुनवाई अहम थी उसमें सारे जो आज तक जो भी रिपोर्ट एसओजी ने जो भी जाँच की थी उन रिपोर्ट को लिया गया और उन रिपोर्टों के आधार पर उन्होंने कहा कि ये जो सुनवाई है इसमें एसओजी ने जो जाँच की, एसओजी ने क्या-क्या जाँच की, कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को पूछताछ की, इसके बारे में जाँच की। और अब अगली जो सुनवाई है, अब मैं आपको बता दूँ कि अब ये जो सुनवाई उसमें एसओजी को क्लीन चिट दे दिया गया। मतलब एसओजी इस सुनवाई के बाद में कोर्ट में नहीं आएगी। एसओजी की जो भी जाँच थी कोर्ट में है और अब एसओजी की तरफ से कोई जाँच नहीं होगी और इसके बाद रीट की जो सीबीआई है, सीबीआई की जो जाँच चल रही थी वो भी नहीं होगी। अब अगली जो सुनवाई होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रीट लेवल 1 रद्द और रीट लेवल 2 बहाल को लेकर सुनवाई होगी। कुछ मेरे जो साथी हैं वो परेशान हो रही थी रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों की कि बहाल कर दो, 1 दिन में बहाल कर दो, 1 दिन में रद्द कर दो। तो ऐसा नहीं होता है साथियों, जो पहले सुनवाई होती है, जैसे अब एबीपी की तरफ से जो सुनवाई चल रही है उसको पूरा करना पड़ता है। उसको अब ये जैसे इस सुनवाई में ये पूरी हो गई है कि अब ना तो सीबीआई होगी और ना एसओजी अब कोर्ट में आएगी। अब एसओजी कोर्ट में नहीं, अगली जब सुनवाई होगी तब एबीवीपी वाले वकील साहब भी जाएँगे, लेकिन वो उनकी वैसे पीआई थी वो रद्द के लिए भी थी। तो वो रद्द की तरफ से भी होंगे, लेकिन एक तरफ बहाली और एक तरफ रद्द, दोनों की एक साथ सुनवाई होगी। हमारे जो वकील साहब है और उनके रीड लेवल 2 तनवीर जी अहमद है, वो उन्होंने भी बोलने की कोशिश की, दोनों ने बोलने की कोशिश की कि भई हमारा पक्ष भी सुना जाए, लेकिन काफ़ी काफ़ी लंबी सुनवाई चलने की वजह से जज साहब ने कहा कि अब जो सुनवाई है वो अगली फ्रेश 25 तारीख से सुनी जाएगी। तो यही था अपडेट और मैं आपको बता दूँ कि कुछ साथी परेशान हो रहे थे कि भाई कोर्ट में जो साथी जा रहे हैं वो झूठ बताते हैं, वो बताते नहीं है। तो साथियों, ऐसा नहीं है, वो भी बेचारे मजबूर है, वो अंदर जाते हैं, इतना काम होता है आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी भागदौड़ होती है, इधर से उधर, उधर से इधर, हर एक फाइल को वकील के साथ में लेके जाना, इधर से उधर बहुत काम होता है। और जब तक कोर्ट के अंदर होते हैं तब तक मोबाइल भी यूज़ नहीं करते। तो जब कोर्ट रूम के अंदर होते हैं उससे बाहर आते हैं, उसके बाद में काम होता है इधर उधर, आपको पता नहीं होगा, बाहर निकलते तब तक आधा पौना घंटा लगता है आराम से। उसके बाद में आपको एक दो जो मोटी-मोटी खबर होती है वो आपको ग्रुप के माध्यम से शेयर कर दी जाती है। लेकिन आप है कि इतने उतावले होते हैं, वाजिब है कि आप घर बैठे-बैठे आपको लगता है कि यार हो जाए, 1 दिन में हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और कुछ साथी जो मेरे जो साथी थे उन्होंने मुझे रीड लेवल 2 के जो साथी थे उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज करके कहा कि भई हमारे कुछ क्वेश्चन है उनका भी जवाब आप दीजिए। तो साथियों, उसमें एक क्वेश्चन ये है कि क्या भाई जज साहब ने क्लियर कट बोल दिया कि रीड लेवल रद्द होगी या ना रीड लेवल 2 बहाल होगी? तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं। क्लीन चिट सिर्फ और सिर्फ एसओजी को दी। एसओजी को कहा कि अब आप कोर्ट में आने की जरूरत नहीं, आपकी जो भी थी वो हमने सुन ली है, अब हमें सिर्फ फैसला करना है रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 बहाली को लेकर। जो साथी थे उनको उनको उनका पक्ष सुन के, उनकी बहस सुन के उसके बाद में फैसला लेना है, यही था। और कुछ मेरे साथी ऐसे हैं रीड लेवल 2 वाले जो तनवीर जी अहमद पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ रीड लेवल 1 वाले जो हमारे वकील साहब आयुष्मान जी और अरविंद कुमार शर्मा जी पे सवाल उठा रहे हैं कि ये कुछ नहीं करे। तो साथियों, ऐसा नहीं होता है, उनका हर रोज का काम होता है, अब उनको हर रोज जाना पड़ता है। तो आपको पता है जज साहब जब बोल देते हैं कि अगली सुनवाई, तो ऐसा नहीं होता है कि हम बोले कि सर आज ही सुनो, हमें तो आज ही सुनना, हमें इतनी उतावल है, हमारे लोग ये कर रहे हैं, हमारे अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो उनको पूरा ये नहीं है कि आप
जैसे आप बोल रहे हो वैसे उसमें बोल दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए भाई। भाई लेवल 2 बहाल और जज साहब का क्या रूल है, तो मैं आपको बता दूं ना कि भाई इसमें ज्यादा कोई सुनवाई हुई नहीं थी आज, ज्यादा लीड लेवल 1 और लीड लेवल 2 को लेकर कोई सुनवाई हुई नहीं थी। अगली जो सुनवाई होगी वो इसी पे होगी। भाई फाइनल हियरिंग कैसे है ये बता देना। देखो फाइनल ईयर इस हिसाब से है क्योंकि इतने दिन क्या था कि जो एबीपी की फाइल थी उसको सुना जा रहा था, उसको सुन करके एसओजी की रिपोर्ट आ रही थी और एसओजी की रिपोर्ट पे सुन रहे थे, और एसओजी ने जारूलीसी से भी पूछताछ कर ली है। और जो पूछताछ में बताया था वो भी कोर्ट को पता है, कोर्ट में पेश कर दिया गया आज की जो प्रति। इस वजह से आज जब जो भी आज तक की जांच थी वो एसओजी ने कोर्ट के समक्ष रखी है और कोर्ट में पेश भी कर दी, इस वजह से ये अंतिम सुनवाई होगी। अगला क्वेश्चन है भाई रीट लेवल बहाल होगी या रद्द होगी। देखो ऐसा इतना कुछ नहीं कह सकते, जब सुनवाई होती है, जब किन आर्ग्यूमेंट्स, कौन से तथ्य रखे जाते हैं, किन आर्ग्यूमेंट्स पे बहस होती है, इस पे निर्भर करता है कौन से वकील क्या आर्ग्यूमेंट रखते हैं, कहाँ से कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट निकाल के लाते हैं, कौन से क्या निकाल के लाते हैं, उस हिसाब से बहस होती है, उस हिसाब से निर्णय सुनाया जाता है कि रेट देवदा वाकई में पेपर आउट हुआ है, वाकई में पेपर आउट नहीं हुआ है, मैंने कितने कितने लोगों के पास पेपर गया है, ये सारे उस हिसाब से देखा जाता है। भाई आज की सुनाई में क्या निर्णय निकला, तो निर्णय यही था कि जो एसओजी की जो सुनाई थी वो यहाँ तक, एसओजी की जो रिपोर्ट थी यहाँ सौंप दी गई, इसके बाद में एसओजी कोर्ट में नहीं आएगी और इसके बाद में रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 दोनों की सुनाई। अगर पात्रता एग्जाम हो गया भाई तो क्या ये कहे कर कोर्ट केस को खारिज कर देगी कि अब तो पात्रता एग्जाम हो गया है, अब लेवल 2 बहाल नहीं होगी या लेवल 1? ऐसा कुछ नहीं है। देखो साथियों, ऐसा होता ना तो केस इतना लंबा नहीं चलता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एग्जाम हो गई इसका मतलब बहाल नहीं हुई। अगर आपकी बहाल होनी है तो बहाल होगी, अगर रीट लेवल 1 रद्द होनी है तो रद्द होगी। ऐसे तो हम भी कह दें कि ज्वाइनिंग होगी, ऐसा इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्वाइनिंग होगी तो भी कुछ साथी कह रहे हैं भाई ज्वाइनिंग होगी अब तो कुछ नहीं होगा। तो ये जो अलॉटमेंट निकले थे, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ज्वाइनिंग के निकले थे, उसके नीचे स्पष्ट तौर पर लिखा था कि जो हमारी फाइलें हैं 5 फाइलें, उसका जो भी फैसला होगा कोर्ट के अधीन रहेगी, भर्ती पूरी कोर्ट के अधीन रहेगी, जो भी फैसला होगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। और जो साथी कह रहे थे कि भाई अभी तो 4:30 बजे तक सुनवाई होती थी, 4:30 बजे तक कोर्ट चलता है, इतनी जल्दी 3 बजे ही सुनवाई खत्म क्यों कर दे। तो रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 की एक से अधिक फाइलें लगी हुई, और मेरे हिसाब से रीड लेवल 1 में तो एक ही फाइल का जवाब दिया है और रिप्ले पेश किया है जी साहब ने, और उसमें शायद लेवल 2 में भी शायद 1-2 का ही किया है। तो बाकी वाली फाइलों के रिप्ले करने के लिए उन्होंने टाइम मांग लिया, इस वजह से अब टाइम मांगा है तो सीधी सी बात है उस हिसाब से सुनवाई की डेट तो आगे दी जाएगी, इस हिसाब से डेट भी दिखी। हालांकि दोनों वकील साहब ने लेवल 2 और लेवल 1 दोनों मैंने बोलने की कोशिश, हालांकि तनवीर जी अहमद जी को ये भी कहा था कि आप जो टास्क लेकर आए वो वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट टास्क लेके आए हो, इसका मतलब आप समझ सकते हो। अगर आप समझ पाते हो तो मेरे हिसाब से आप मुझसे ज्यादा समझ पाते हो कि आप जो टास्क लेके आए हो वेरी डिफिकल्ट टास्क लेके आए हो, ये भी कहा था। और बाकी जो सुनवाई होनी है 25 तारीख को होगी। आपके जो भी सारे क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश की। अगर आपको आपके और भी कोई डाउट है, जैसे लगता है कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो तो भगवान जाने, जो 25 तारीख की जो सुनवाई होगी उसमें ही होगा। लेकिन अब जो इस सुनवाई में ये हुआ था वो मैंने आपको बता दिया कि इसके बाद में एसओजी कोर्ट में नहीं आएगी, पहली बात। और इसके बाद में दूसरी बात की आयुष्मान जी अब सीबीआई वाली केस पे जो सीबीआई की जो सुनवाई चल रही थी उसमें नहीं होगी, अब कोई सुनवाई नहीं होगी। अब जो होगी वो रीट लेवल 1 रद्द और रीट लेवल 2 बहाल के लिए होगी। तो अगली सुनवाई होगी 25 तारीख को, उसमें अगर मुझे लगता है वही अंतिम सुनवाई है, क्योंकि सारे के सारे एसओजी ने जो रिपोर्ट सौंपनी थी वो एसओजी ने सारी रिपोर्ट सौंप दी की है। जो भी हाई कोर्ट खुद मॉनिटरिंग कर रहा था वो सारी की सारी रिपोर्ट हाई कोर्ट के माननीय जज साहब के पास है। और इसके आधार पर अगली सुनवाई लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को बहस के आधार पर सुन करके उसके बाद में फैसला किया जाएगा। तो ये सारे मोटे मोटे तथ्य थे, यही इसको लेकर भी आज सुनवाई हुई थी। और अगर आपके दिमाग में और भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं देने की कोशिश करूंगा। हालांकि मेरे हिसाब से अब और कोई मेरे हिसाब से नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और भी शायद आ सकता है कि
क्या अर्जेंट फाइल लगाए जा सकते हैं? तो साथियों ये है कि भाई देखो, अर्जेंट फाइल का तो आपके वकील पे निर्भर करता है, और मुझे जहाँ तक पता है कि इस बार अभी अर्जेंट फाइल का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि देखो अभी जो इस पहले जो सुनवाई चल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ एबीपी की तरफ से सुनाई थी। रीड लेवल 1 की भी हुई थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रीड लेवल 2 और रीड लेवल 1 के लिए अर्जेंट फाइल का मतलब ये होता है कि अब कोई आगे सुनवाई और भी एबीपी की हो रही है, पता नहीं कब होगी, लेकिन 25 तारीख को जो सुनवाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 की होगी। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई अर्जेंट फाइल करनी चाहिए। मेरे हिसाब से अब तैयारी करनी चाहिए, तैयारी कर लीजिए, आराम से तैयारी कीजिए, जो सुनवाई होनी होनी है वो सुनवाई होएगी, और जो आप फैसला आना है वो फैसला आएगा।